जो रात को आप भी लेटते हैं, आपको भी चिंता सताती है, आपको बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, डरते हो कहीं कुछ हो ना जाए, रात को कुछ चीजें आपको दबा लेती हैं। हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशवांश ऑफरिंग परमिशन के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं, फोन पे पेटीएम कार्ड पर। इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशवांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशवांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आज आपका स्वागत करता एक नई एक पावरफुल वीडियो में। ये बाइबल के 8 वचन में आपको साथ शेयर करूंगा। और जब ये बाइबल के 8 वचन के साथ आप प्रार्थना करेंगे और आप इसको सुनेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई पावर आएगी और आपका अंदर से डर और भय खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो सबसे पहला वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज इस वचन को जब आप रात को बिस्तर पे जाएं, अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता है तो आप अपने फ़ोन को उठाएं और आप यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस पर बहुत सारे लाखों करोड़ों व्यूवर इसके ऊपर आज इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियोस को डाल रहे हैं। और आप भी इसके ऊपर जाकर के आप यूट्यूब सोशल मीडिया पर वीडियो को सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपका विश्वास और ईमान और परमेश्वर में बढ़ता जाएगा और आप और भी मजबूत होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भजन संहिता 4 अध्याय उसके 8 वचन में ये लिखा गया है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित रहने देता है। यहाँ पे लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चय रूप से स्वतंत्र रहने देता है एकांत में। अगर आप सोने जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु को बोले कि परमेश्वर, अगर मुझे सपने बुरे आ रहे हैं, ख्याल बुरे आ रहे हैं, चिंता आ रही है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, कमजोरीपन है, या रात को दुष्ट आत्मा आपको डरा देती हैं, दमा लेती हैं आपको आकर के, तो आप इसको बोले, हे परमेश्वर तूने वादा किया है और मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं और ईमान करता हूं कि जो वचन आपने कहा है कि ये तेरी आवाज है परमेश्वर, कि आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा कहा गया वचन आप कभी नहीं टलेगा। और ये वचन में ये लिखा गया है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और मुझे कोई चिंता नहीं होगी, कोई मुझे फिक्र नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर तूने मेरी चिंता ले ली है। मैं परेशान नहीं रहूंगा, मैं टेंशन में नहीं हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, क्योंकि यहोवा तू मुझे एकांत में निश्चय रूप से रहने देता है, शांति से रहने देता है। मुझे कोई चिंता नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, क्योंकि तूने मेरी सारी चिंताओं को उठा लिया है, मेरी सारी परेशानी को उठा लिया है। आपका वचन कहता है कि तुझे कोई डर और भय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तुझ पर यकीन करता हूँ परमेश्वर। तो इसलिए मैं सुरक्षित हूँ, मैं डरूंगा नहीं, मैं शांति से रहूंगा, मैं ब्लेस रहूंगा, खुशी से रहूंगा, आनंदित रहूंगा, क्योंकि तू ही मुझे संभालता है, तू ही मुझे बचाता है, तू मेरी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। जब आप ये बाइबल से प्रार्थना करेंगे, आप ब्लेस रहेंगे, आशीषित रहेंगे, कोई डर कोई भय तुम्हें सताएगा नहीं, तंग नहीं करेगा, ब्लेस रहेंगे यीशु मसीह के जीवित नाम में। आगे पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसके 24 वचन। नीति वचन में लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा और तू अपना विश्राम सदा पाएगा, तेरा विश्राम सदा का होगा। यहाँ पे लिखा है कि जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा। जब तू लेटेगा तो तू डरेगा नहीं, भय नहीं खाएगा, चिंता नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। अब लेटेगा, खुशी से लेटेंगे, आनंद से लेटेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें मीठी और प्यारी नींद देने वाला परमेश्वर। आप जब प्रार्थना नहीं करेंगे, जब लेट से अपने बिस्तर को ब्लेस नहीं करेंगे, अपने कमरे को ब्लेस नहीं करेंगे, अपने घर को ब्लेस नहीं करेंगे, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को अप्लाई नहीं करेंगे, तो कैसे सुरक्षा आएगी, कैसे ब्लेसिंग आएगी। तो सबसे पहले आपको इनसे आपको प्रे करना है। आगे तीसरा पॉइंट, इशाया का वचन, इशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वचन ये कहता है कि डर मत, आपको डरना नहीं है। आपको दुष्ट आत्मा डराएंगी रात के समय, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा,
मैं तुझे स्वतंत्र करूँगा। चौथा पॉइंट, चौथा वचन है दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय उसका 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, हमें सामर्थ का और सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया है, हमें सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर प्रेम आना शुरू हो जाएगा। आपको जो आत्मा दिया है परमेश्वर, वो डर और भय का नहीं, वो सामर्थ का आत्मा है। पांचवा, फिलिपियाँ 4 अध्याय उसका 6 और 7, किसी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो। रात को सोते समय किसी बात की चिंता मत करो, दिन में चिंता मत करो, परेशान मत करो। यहाँ पे लिखा गया है किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। छठा पॉइंट, भजन संहिता 91 उसका 5, भजन संहिता 91, यहाँ पे लिखा है तू ना रात के भय से डरेगा। आपको आप जब रात को सोएं, आप प्रेयर करें, आप प्रभु को बोलें, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने विचारों को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में रखिए। और यहाँ पे लिखा रात को तू डरेगा नहीं। और 7वां पॉइंट है मैथ्यू चैप्टर उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन, मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 48 लिखा है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ में दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप बोझ में दबे हैं, परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में, तो परमेश्वर के पास आना आपको। आप अपने जीवन को, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए, अपनी लाइफ को परमेश्वर को दीजिए। और जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दे तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है, तुम्हारे जीवन से वो बंधन टूट जाता है। 8वां वचन, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे और ना घबराए। सबसे पहले आपको, चलो अगर ये वचन आपको नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप यूहन्ना की किताब 14 की 27 जरूर पढ़ें। मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ लेटते समय, और तुम्हारा मन व्याकुल ना होगा, ना डरे और ना घबराए। बस विश्वास करना है, प्रेयर करना है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में आएगी। रात को सोने से पहले इसे जरूर एक बार प्रार्थना को करें और इस आप निरंतर कीजिए। उसके बाद आप जो रिजल्ट आपके जीवन में आएगा वो आपने शायद कभी सोचा नहीं है और अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।